हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज. हमें इस क्वेश्चन में एक फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताना है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है. एंड द ऑप्शंस आर लिलिएसी, फेबिएसी, ब्रासिकेसी एंड सोलेनेसी. तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट क्या है हमारा? सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्लोरल डायग्राम. हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरल डायग्राम से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं एंड फ्लोरल डायग्राम क्या क्या रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्लोरल डायग्राम. सो फ्लोरल डायग्राम tells us about the position of mother axis with respect to flower. और मदर एक्सिस हमारा होता क्या है? तो मदर एक्सिस रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ फ्लावर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेम. एंड व्हाट एल्स डज द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स? फ्लोरल डायग्राम टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सेपल्स, petals, either they are free or fused. And next it tells us about the number of stamens, free or fused, and its attachment to the other floral parts, right? Next it tells us about the number of carpels, free or fused, and the placentation. So these are the things which we can understand from the floral diagram. एक फ्लोरल डायग्राम को देख के हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं. तो जो हमें फ्लोरल डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उससे पहले उसे समझ लेते हैं, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं. So in this floral diagram, this is mother axis, right? एंड दिस इज कैलिक्स. और ये क्या है हमारा? कैलिक्स और सेपल्स, राइट? इसमें कितने हैं हमारे पास? सो कैलिक्स आर 4, राइट? 2 आर आउटर एंड 2 आर इनर. दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर, राइट? तो हमारे पास 4 कैलिक्स हैं, 2 इनर 2 आउटर. तो ये क्या हुआ हमारा? Polycephalus. It is polycephalus and it is arranged in 2 whorls of 2 each, that is 2 inner and 2 outer. Then we have petals. और ये क्या है हमारे? petals. और petals कितने हैं हमारे पास? we have 4 petals. तो petals कितने हो गए? 4. therefore it is polypetalous, right? then we have ovary. और ovary क्या है हमारी? superior. and these you can see here, this and this, these are stamens. तो total number of stamens कितने हैं? 6. 4 are inner and 2 are outer. तो ये हो गए हमारे stamens, that is 6. और therefore polyandrosium, राइट? नाउ हम इन ऑप्शंस को देखते हैं. तो इस फ्लोरल डायग्राम से हमें पता चल गया कैलिक्स पॉलीसेपलस है, पेटल्स हमारे पॉलीपेटलस हैं, दैट इज़ 4 एंड हमारे स्टेमन्स कितने हैं? 6. तो लिलिएसी फैमिली में, फर्स्ट ऑफ ऑल लिलिएसी फैमिली में हमारा पेरियंथ प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स. देयरफॉर लिलिएसी इज नॉट द करेक्ट आंसर. देन वी हैव फेबिएसी फैमिली में हमारे पास कैलिक्स कितने हैं? इन फेबिएसी फैमिली वी हैव 5 कैलिक्स. और क्वेश्चन में कितने हैं? 4. तो हमारा फेबिएसी भी गलत आंसर है. एंड इन ब्रेसिकेसी फैमिली कैलिक्स कितने होते हैं? 4. सो ब्रेसिकेसी हमारा आंसर हो सकता है. देन वी हैव सोलेनेसी में कैलिक्स कितने हैं? इन सोलेनेसी वी हैव 5 कैलिक्स. तो हमारा सोलेनेसी भी आंसर नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, that is Brassicaceae. So this floral diagram belongs to the family Brassicaceae. Our final answer is option C, Brassicaceae.
Brassicaceae, right? So I hope you understood it well. Best of luck.